तो यार मार्वल कॉमिक्स का सेंट्री कितना ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कुछ कॉमिक बुक ओरिजिन की, मतलब कि एक ही ओरिजिन की। अब रॉबर्ट रेनॉल्ड्स गवर्नमेंट के मिशन में एक ऐसा इंजेक्टर, मतलब कि सुपर सोल्जर इंजेक्टर इंजेक्ट कर लेता है जिससे इसके में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स आ जाती है। मतलब कि कुल मिला के ये मार्वल का सुपरमैन बन जाता है, अल्टीमेट सुपरमैन। अब बात करते हैं इसके कुछ कॉमिक बुक फीट्स के बारे में। उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, जिसके में सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, इंटेलिजेंस। उसके बाद इनवर्नेबिलिटी, इनहैंस सेंसेस, एनर्जी प्रोजेक्शन, एबिलिटीज ऑफ लाइट। उसके बाद पावर ऑफ फ्लाइट, मतलब कि उड़ भी सकता है। उसके बाद अखियों से गोली भी मार सकता है ये। अब बात करते हैं फिट्स के बारे में, क्योंकि कितने भी पावरफुल हो, मतलब कि कॉमिक्स में फिट नहीं दिखाया तो फिर क्या मतलब। और वो भी सुपरमैन जितना पावरफुल हो तो फिट दिखाना तो बनता है। और इसकी फिट्स है, मतलब कि हॉट एंड कोल्ड है, कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है और कहीं कहीं कम। उससे पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसकी एक अल्टर ईगो पर्सनैलिटी भी है, वॉइड, जिससे ये बहुत ही ज्यादा डरता है, क्योंकि बहुत ही खून खच्चर करता है वो। इसके लिए अपना ब्रेन वॉश भी करवा देता है, पर फिर भी इसको वापस से अपनी यादें मिल जाती है। इसके बाद वॉइड भी वापस आ जाता है, पर बहुत ही खतरनाक है वो और हरामी भी है। मतलब कि एवेंजर्स से भी ये लड़ चुका है। सेंट्री जो है वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के साथ लड़ चुका है और उसको टो टू टो फाइट देकर उसके साथ सेटलमेंट भी कर चुका है। अब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अपने आप में ही हल्क का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्जन है। मतलब कि यार बहुत ही सारे सुपर हीरोज को वो हरा चुका है उस स्टोरी लाइन में। इन सब के बाद एब्जॉर्बिंग मैन को ओवर पावर्ड कर चुका है। एब्जॉर्बिंग मैन जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि वो थोर की पावर्स को एब्जॉर्ब कर चुका है, ओडिन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर चुका है। पर जब ये इसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने गया तो भाई उसको लगा कि कुछ ज्यादा ही पावर्स है और अपने आप में ये ब्लास्ट हो गया। अब सेंट्री जो है वो कॉस्मिक क्यूब्स की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर चुका है। अब कॉस्मिक क्यूब जो है वो मार्वल कॉमिक्स का बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है। मतलब कि यार इसमें बहुत सारी रियलिटीज रहती है, बहुत सारे रियल्म्स रहते हैं। उसके बाद ये खुद भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया था इसने। उसके बाद इसने खुद को रीजनरेट कर लिया था जब इसको मॉलिक्यूल मैन ने इसको पूरा एकदम एक तरफ से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये भी बहुत ही बड़ी फीट है, क्योंकि मॉलिक्यूल मैन जो है वो खुद बहुत ही पावरफुल एक विलन है मार्वल कॉमिक्स का। मतलब कि एक एक मॉलिक्यूल्स को, एक एक मैटर्स को मतलब कि मैनिपुलेट कर लेता है ये, तो ये भी बड़ी फीट है। अब ये सब काम है तो इसने डॉक्टर स्ट्रेंज की माइंड कंट्रोलिंग पावर्स को भी रेजिस्ट किया है। मतलब कि यार डॉक्टर स्ट्रेंज कितना बड़ा पावरफुल माइंड कंट्रोलर है, मतलब कि डोरमामो के रियल में जाकर उसके माइंड कंट्रोल कर चुका है और भी बहुत बड़े कैरेक्टर्स को ये माइंड कंट्रोल कर चुका है। और सेंट्री ने रेजिस्ट किया, बहुत बड़ी फीट है ये। इसके बाद सेंट्री ने सिम्बायोटिक सेलेस्टियल को भी वन शॉट करके हराया है। अब ये भी बहुत ही बड़ी फीट है, क्योंकि सेलेस्टियल क्या बला है आपको मालूम ही है। इन सब के बाद रेज में आकर इसने एसगार्ड पर हमला कर दिया था और एसगार्ड क्या इसने थोर को अकेले वन डाउन किया था। ये भी बहुत बड़ी फीट है, क्योंकि थोर को मार्वल कॉमिक्स के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में गिना जाता है और थोर को डाउन करना बहुत बड़ी फीट है। वैसे मार्वल कॉमिक्स में तो ये हलवा बात है, पर फिर भी एसगार्ड में जाके थोर को डाउन करना बड़ी फीट। इसके बाद ये टेरेक्स की एक्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। अब टेरेक्स मालूम ही है कि गैलेक्टस का पहला हेराल्ड था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और इसकी एक्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। मतलब कि यार सिल्वर सर्फर की बोर्ड को ये तोड़ चुकी है, और सिल्वर सर्फर खुद पावरफुल हीरो है, और उसके बाद इसकी बोर्ड भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इसकी बॉडी जैसे ही मेटल से बनी हुई है, तो ये भी बड़ी फिट है। उसके बाद इसकी एक और बड़ी फिट ये लगती है कि जब इसको नॉर्मन ओसबॉर्न पीस ऑफ कर देता है, तब वॉइड अपने अंदर से हेल को समन कर लेता है अर्थ पर, जिससे भाई अवेंजर्स, डार्क अवेंजर्स भी भागते हैं। इन सब के बाद कैंसर वर्स की सभी फोर्सेस को वन शॉट कर चुका है ये। अब कैंसर वर्स भी मालूम ही है कि क्या है, ये ज़ॉम्बीज वगैरह ये सब का चक्कर रहता है वहाँ पर। कुल मिला के एंजेलिक और डेमोनिक पावर्स रहती है उस यूनिवर्स में भी, उनको वन शॉट कर चुका है। कंबाइंड पावर्स को ये वन शॉट कर चुका है, बड़ी फिट है ये। तो यारो यही था आज की इस वीडियो में। वैसे और भी इसकी बहुत सारी फीट्स है, मतलब कि बहुत ही सारी फीट्स है, पर मैं कितनी बड़ी वीडियो बनाऊंगा यार फीट्स की। मालूम पड़ गया होगा आपको कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। मैं ये नहीं कहता कि ये सबसे पावरफुल अर्थ बेस्ड सुपर हीरो है, पर ये जरूर बोलूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अर्थ बेस्ड सुपर हीरो है ये।